शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 राज्यों में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी गई। यूपी, राजस्थान और झारखंड से 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त ऑपरेशन में अलकायदा के 14 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनसे जब्त किया गया है। यूपी से लेकर राजस्थान तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, जिस पर शिकंजा कसा गया है और शिकंजा कसते हुए इन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके हवाले से जो है गोला बारूद भी बरामद किया गया है। अब इनसे जांच पड़ताल की जाएगी और हो सकता है कि इनके जरिए जो है और भी तार जो इनके कनेक्शन है उनका भी पता लग सके। उसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई काफी तेजी के साथ की जा रही है। अलकायदा के 14 आत्मघाती आतंकियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। ये 14 आतंकी झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों की पुलिस बलों के साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये आतंकी देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन अब ये गिरफ्तारी बाकी आतंकियों तक पहुंचने में एटीएस की मदद करेगी और माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद आतंकियों के नेटवर्क की कमर टूट जाएगी। तो देखिए, देश में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी और इनके जो इरादे थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। काफी तेजी के साथ ये कार्रवाई की गई है। तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 3 राज्यों में पुलिस ने जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। 14 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी, राजस्थान से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 3 राज्यों में पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यूपी से लेकर राजस्थान तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था और सोचिए, देश में कोई बड़ी साजिश ये रची जा रही थी और कोई बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने की फिराक में थे यूपी, राजस्थान और झारखंड। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रवि लखनऊ से, रितेश पटना से और रज़ाउल्लाह खान जयपुर से हमें जानकारी देंगे, क्योंकि यही वो इलाके हैं जहां से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और सबसे पहले रुख करेंगे रज़ाउल्लाह का। जयपुर से हमें अपडेट दे रहे हैं रज़ाउल्लाह। देखिए, राजस्थान से भी आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। कितने आतंकी राजस्थान से गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आगे मामले में अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने राजस्थान के भिवाड़ी के चौपानगी की पहाड़ियों के जो कला पहाड़ी है वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। तकरीबन 6 संदिग्ध लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह कि आरोपियों से 3 डमी AK-47 पिस्टल, गोला बारूद सहित जो अन्य सामग्री है वो यहाँ पर बरामद हुई। बाकायदा पूरे मामले को लेकर जो कल जयपुर रेंज आईजी अनिल कुमार है उनकी तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है कि फोर्स हम लोगों से मांगी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो तमाम फोर्स दिल्ली पुलिस को अवेलेबल करवाई गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग है, जो अलग अलग बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग है, वो तमाम लोग यहाँ से लेते हुए नजर आ रहे थे। वहीं खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो तमाम आरोपी यहाँ पर पकड़े गए हैं भिवाड़ी से जिस तरीके से तमाम आरोपियों को पकड़ा गया वो कहीं ना कहीं लोग राजस्थान के रहने वाले नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से 3 AK-47 जो डमी के रूप में बरामद हुई है, पिस्टल यहाँ से बरामद हुई है, रिवॉल्वर, गोला बारूद सहित जो अन्य चीजें हैं वो यहाँ पर बरामद हुई है। फिलहाल तमाम आतंकियों को पकड़ने के बाद में, संदिग्ध लोगों को पकड़ने के बाद में दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर गई है। वहीं पूरे मामले का जो सरगना है वो डॉक्टर इश्तियाक बताया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से दिल्ली से फैजान नाम के युवक को जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया, सभी लोगों से जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। फिलहाल इस मामले को लेकर अधिकारी को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करेगी। लेकिन जिस तरीके से 3 डमी AK-47 मिलना, गोला बारूद मिलना, पिस्टल और रिवॉल्वर मिलना, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर की जा रही थी। फिलहाल आरोपियों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर जो जयपुर रेंज आईजी अनिल कुमार का कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोगों से फोर्स मांगी गई थी, वो फोर्स वहां पर अवेलेबल करवाई गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। जी ठीक है रज़ाउल्लाह, आएंगे आपके पास। पटना का रुख कर लेते हैं। पटना से हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, यहाँ पर किस इलाके से गिरफ्तारी की गई है और कितने आतंकियों के होने का इनपुट यहाँ से मिला था? किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, जो कार्रवाई राजस्थान, झारखंड और यूपी में हुई है उसको लेकर बिहार पुलिस की हाई अलर्ट पर है।
क्योंकि आतंक और आतंकियों का कनेक्शन बिहार के भी कई जिलों से, आप पटना देख लीजिए, सीमांचल इलाकों को देख लीजिए, तो वहां से रहा है। लिहाजा यहाँ की पुलिस अलर्ट पर है। झारखंड की बात कर लेते हैं तो दिल्ली पुलिस का जो इनपुट है उसके आधार पर झारखंड पुलिस ने भी कई जिलों में छापेमारी की है। तकरीबन 14 जगहों पर उसने छापेमारी की है, जिसमें रांची के कई सारे इलाके शामिल हैं। रांची से सबसे पहले डॉक्टर इश्तियाक, जो AQIS अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम का जो जिहादी संगठन है, उसको वो लीड कर रहा था, उसका वो सरगना था, उसकी गिरफ्तारी होती है। और फिर उसके इनपुट के आधार पर पुलिस और जो ATS की टीम है, झारखंड ATS की टीम, वो 14 जगहों पर छापेमारी करती है। हजारीबाग से भी एक संदिग्ध को जो ATS और झारखंड पुलिस की टीम है उसने उठाया है, और उससे पूछताछ में काफी अहम खुलासे हुए हैं। कई जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं और सभी पे क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन जो सोर्सेज हैं ATS के अंदर, हमारे झारखंड पुलिस में जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि काफी गंभीर चीजें वहां से बरामद हुई हैं। हथियारों का जखीरा तो बरामद हुआ ही है, इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि ये जो संगठन है ये काफी तेजी से काम कर रहा था। भारत में कई जगहों पर आतंकी हमलों की इनकी प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग को लेकर एक मॉड्यूल ये लोग रच रहे थे, लेकिन समय रहते इसका खुलासा हो गया है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन राज्यों में ही ये जो छापेमारी हुई है ये सीमित रह गई है। अब इनके इनपुट्स के आधार पर जो ATS की टीम है, जो राज्य पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, अब अन्य राज्यों में भी दबिश बढ़ाने की तैयारी में है। और हो सकता है कि पटना का फुलवारी शरीफ इलाका, जो आतंकी गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है, वहां भी अगले 1 से 2 दिनों में छापेमारी हो, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड है। लेकिन आप देखिए कि रांची से अरेस्टिंग होना, हजारीबाग से लोहरदगा से अरेस्टिंग होना, आतंक का मॉड्यूल वहां तैयार होना, ये काफी अलार्मिंग है। और ऐसा नहीं है कि झारखंड का ये कनेक्शन पहली बार आया है। झारखंड का आतंक का कनेक्शन 2015 में भी बेनकाब हुआ था, 2016 में भी बेनकाब हुआ था, जब रांची का हिंद पीढ़ी इलाका है, वहां से कई सारे आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, आतंक के मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। और देखिए, एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, 2022 में PFI संस्था जिसे अब बैन कर दिया गया है, उसके कई जो सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी पटना के फुलवारी शरीफ से हुई थी, और एक टेरर मॉड्यूल का पता चला था, जिहाद 2047। इसके अलावा एक और टेरर मॉड्यूल था जिसका नाम था डायरेक्ट जिहाद 2023। काफी खतरनाक मॉड्यूल थे और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। और इस ओर भी जो ATS की टीम है, जो NIA की टीम है, ये तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इस ओर भी ध्यान देकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या ये बिल्कुल रितेश, देखिए लोहरदगा, हजारीबाग और रांची में जो है इन आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी और बड़ा एक नेटवर्क यहाँ पर खड़ा किया जा रहा था। कैसा है इस इलाके में जहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाने की खबर सामने आ रही है? कब से ये ट्रेनिंग दी जा रही थी? कैसे, जहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो इलाका पूरा कैसा है? क्या इससे पहले लोगों को वहाँ पर किसी भी हलचल की कोई भी ऐसे कुछ डाउट वहाँ पर लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि हथियारों की ट्रेनिंग वहाँ दी जा रही थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि झारखंड और रांची की कनेक्शन कोई ये पहली दफा बेनकाब नहीं हुआ है। 2015-16 में भी हिंद पीढ़ी इलाका है रांची का, वहां से कई आतंकियों को पकड़ा गया था, आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। और अमूमन ये, और PFI की जिस घटना का मैंने जिक्र किया, अमूमन उसमें यही होता था कि ये लोग जो आतंकी हैं, ये एक बाकायदा एक मकान किराए पर लेते थे या किसी व्यक्ति को अपने झांसे में ले लेते थे, और उसके मकान में बाकायदा ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, चाकू चलाने की ट्रेनिंग, पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग, इसके अलावा AK-47 बम कैसे मारेंगे, आदमी की हत्या कैसे करेंगे, इन तमाम चीजों को मैंने अपनी आंखों से, इनके मॉड्यूल को मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसी आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो ATS है, जो NIA है, वो अब इस और भी जांच कर रही है कि PFI संगठन को बैन कर दिया गया, तो क्या अब PFI के जो लोग हैं अब वो शिफ्ट हो गए हैं AQIS, यानी जो नया ये जो संगठन है जिसपे डॉक्टर इश्तियाक चला रहा था। तो इस ओर सारी जांच की दिशा है वो चल रही है। और खासतौर पर आपने एक सवाल पूछा कि इन इलाकों में ये सारी चीजें चल रही थी, चाहे वो हजारीबाग हो, लोहरदगा हो या फिर रांची हो,
तो क्योंकि जब काफी फुल प्रूफ तरीके से ये चीजों को चलाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती, वो आपसे मकान किराए पर लेंगे, वो आपसे उधार पर लेंगे और वहां पर ट्रेनिंग की बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, लेकिन अब अंदर क्या चल रहा है ये बाहर के लोगों को इसका पता नहीं चल पाता है, भनक तक नहीं लग पाती है। जब किसी एजेंसियों को सूचना मिलती है तो फिर आप जानती हैं कि किस तरीके से राजनीतिकरण भी होता है कई सारी चीजों का, उसमें धर्म की बात आ जाती है, उसमें मजहब की बात आ जाती है। इसलिए जो स्थानीय पुलिस है वो इन पर बहुत सारे इनपुट आने के बावजूद हाथ डालने से परहेज करती है और यही कारण है कि इन मामलों में आप देखिए कि कार्रवाई जो है वो एटीएस करती है, एनआईए करती है, दूसरे राज्यों की पुलिस करती है और उसके बाद फिर स्थानीय पुलिस भी सक्रिय होती है। तो ऐसे मामलों में जो राज्य सरकारें हैं उन्हें गंभीर की जरूरत है, ठीक उन्हें है। अपने खुद की एजेंसियों को ठीक है रितेश, दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल रितेश आएंगे आपके पास। फिलहाल रवि भी हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। रवि, यूपी के किस इलाकों से गिरफ्तारियां हुई हैं, किस तरीके से पूरा सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, कैसे ये इलाके थे जहां से गिरफ्तारियां की गई हैं और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं यूपी से? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये पूरी कार्रवाई थी और जिसके बाद फिर झारखंड है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पूरी छापेमारी कार्रवाई की गई और जिसमें करीब 14 आतंकी ऐसे हैं जिनको अभी हिरासत में लिया गया है। इनके पास से हथियार, गोला बारूद, तमाम सारी चीज़ें हैं बरामद हुई हैं। एसटीएफ की मदद ली गई है और निश्चित तौर पर, और अभी ये भी माना जा रहा है कि इनके नेटवर्क में अभी और भी लोग शामिल हो सकते हैं, उनको लेकर इससे पूछताछ की जाएगी, जानकारी हासिल की जाएगी। और संदेह ये भी है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल जिस तरीके से इनपुट के आधार पर सारी कार्रवाई की गई, करीब 14 आतंकी हैं वो पुलिस के हत्थे चले हैं जिनसे पूछताछ की जानी है। इनसे तमाम सारे जो शस्त्र मिले हैं, हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिला है, तमाम सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की गई और निश्चित तौर पर अभी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर निगाह बनी हुई है और कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी की भी एक उम्मीद की जा रही है। हालांकि 14 लोग जो पकड़े गए हैं इनसे इनको लेकर जरूर एक बड़ी कामयाबी है माना जा रहा है, हासिल हुई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक इनपुट के आधार पर पूरी कार्रवाई की गई है, उसी कार्रवाई के आधार पर झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पूरी छापेमारी कार्रवाई की। हालांकि अन्य प्रदेशों में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया और निश्चित तौर पर प्रदेशों की पुलिस भी अलर्ट पे है कि कहीं इनसे संबंधित और आतंकियों के कहीं और होने की कहीं खबर तो नहीं है। तो फिलहाल बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। अब हालांकि अब निश्चित तौर पर यूपी की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पे है और इस इनपुट के आधार पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है और निसंदेह अभी इस पूरे मामले पे जुड़े हुए और भी लोग हो सकते हैं। फिलहाल अभी 14 लोगों को पकड़ा गया है, इनसे पूछताछ की जाएगी और जाहिर है कि इनसे काफ़ी जानकारियां हैं वो हासिल होने की एक उम्मीद। और ये भी माना जा रहा है कि किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। निश्चित तौर पे उस घटना को लेकर जानकारी है वो हासिल की जाएगी और उनके साथ और भी अगर लोग जुड़े हुए उनको भी लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी वो हासिल की जानी है। तो बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। यूपी पुलिस को लेकर हो, चाहे राजस्थान की पुलिस को लेकर हो, झारखंड की पुलिस को लेकर हो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूरी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद इनपुट के आधार पर सारी कार्रवाई है वो की गई है। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। रितेश आपका भी शुक्रिया और रजाउल्ला आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, झारखंड से तो जो है पूरे इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है, इस प्लान के मास्टरमाइंड को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है और अब फिलहाल जो है इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, उसके जरिए